उसके बाद 13वीं होते ही मेरे देवर अपने मेरे खाट के पास बिल्कुल खाट बिछा के सोने लगा। फिर मेरी मौसी रहती है उसी घर में बीच वाली, मैं उनसे भी जाके बोली। मैंने चुप होके कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, ना मैं घर से कहीं बाहर जाती। मैंने कभी गांव कभी ना किसी को पहचानती कि गांव में कौन है। कभी मैंने गेट से बाहर गई ही नहीं हूँ। गाड़ी में आती तीले से और वहीं बैठती और सीधे में चली जाती। फिर वो लोग बोले गुड़िया के दे दो। मैं बोली मैं गुड़िया के नहीं दूंगी, मेरी यही सहारा है जीने के लिए। जोश हरियाणा और जन क्रांति देखने वाले सभी दर्शकों को राम राम। आज जींद के पास नगूरा गांव में मौजूद है, जहां पर एक महिला है जिनका कल फोन आया था हमारे पास और उन्होंने बताया था कि उनकी पति की कुछ समय पहले जो है मृत्यु हो गई थी जब वो बाहर घूमने गए थे। और उसके बाद एकदम से जो ससुराल वालों का है जो रंग रूप बदलने लगे। उन्होंने जो उनको जायदाद पैसा मतलब बैंक अकाउंट में जो भी पैसा था जेवरात थे सभी के सभी से जो है ससुराल वालों ने मतलब एक कह सकते हैं साजिश के तहत उनसे सब कुछ हड़पाने की कोशिश करी और सब कुछ उनके नाम भी कर लिया। और अब जो है उनको ये कह दिया गया कि तुम यहाँ से चली जाओ। और पुलिस ने भी इनकी कोई बात नहीं मानी, पुलिस ने एफआईआर तक नहीं दर्ज की। क्या है पूरा मामला जानते हैं जी। नमस्कार मैं जी, बदन क्या मामला है आपका पूरा? हमने 8 जून को दिल्ली से हरिद्वार गए घूमने। वहाँ पे रात को 11 बजे मेरे पति के सांस लेने में दिक्कत हुई। फिर वहाँ से उनके ले गए सरकारी में, वो लोग रेफर कर दिए ऋषिकेश मैक्स में। फिर रास्ते में ही जाते उनके ख़त्म हो गए वो। फिर रात में ही मैं अपनी देवर के ससुर के ननद को सबको फ़ोन किए, ऐसे ऐसे हो गया। फिर मेरे देवर 9 बजे पहुँचे वहाँ पे और गांव के भी पहुँचे 3-4 आदमी। उसके बाद वो जाते ही मेरे देवर अपने भाई से नहीं मिला कि जिंदा है या ख़त्म हो गया है। जाते ही बोला उसकी मोबाइल कहाँ है। मैंने बोली मेरे पास मोबाइल है। उसने दोनों मोबाइल ले लिया वहाँ से। फिर मुझे दूसरे की गाड़ी में बैठा दिए, वो मेरे काका लगेंगे रामे काका। फिर उनके साथ में चली आई। उसके बाद उनको 6 बजे लेके आए। फिर उनके जो भी था गांव में होता है रीति रिवाज से वो सारे हुए। उसके बाद मेरे ससुर उनकी अंगूठी में जो पहनी हुई थी आते ही मेरी ननद ने चैन भी खींच ली, गले से निकाल ली चैन। ससुर बोले अंगूठी अंगूठी नहीं पहनते, अंगूठी तुम दे दो ये। फिर मैंने वो भी दे दी। फिर उनकी ससुर भी अपना लड़ने लगे मेरे से, तुमने ये कर दी, तुमने वो कर दी। फिर मैं बोलती मैंने क्या कर दिया अब बताओ तो सही में। उसके बाद 13वीं होते ही मेरे देवर अपने मेरे खाट के पास बिल्कुल खाट बिछा के सोने लगा। फिर मेरी मौसी रहती है उसी घर में बीच वाली, मैं उनसे भी जाके बोली। उनकी 2 लड़की थी, उनसे भी बोलती ऐसे ऐसे हो रहा है। वो लोग बोलते गुड़िया को जैसे हो रहा है, मतलब छिड़कानी भी कट्टा, कभी हाथ भी जाते कभी पैर भी जाते। फिर मैं कुछ ना बोलती, चुप हो गई। फिर 2-3 दिन के बाद वो लोग पंचायत बैठाने लगे। पंचायत में गांव के कोई ना आता, एक 2 मेरे मामा और एक छोटे वाले फूफा, एक हमारे छोटे वाले काका। वो लोग बोलते 1 घंटे में ही फैसला लो, तुम्हें जो भी लेना है, यहाँ रहना है या दिल्ली जाना है। मैंने बोली अभी 5-6 महीना तो टाइम दो, वहाँ भी सब कुछ है, किराया भी देना है 6 महीना के। वो बोले नहीं जो भी करना है अभी करो, रहना है या नहीं रहना है। मतलब उन्होंने आपको साफ ये कह दिया कि आपको यहाँ रहना है तो ठीक है, वरना यहाँ से नहीं जाओ। जाना है तो जाओ। मैंने बोली मैं नहीं करूँगी अभी कोई फैसला। सब कुछ मेरा आदमी यहाँ भी मकान भी बना के गया है, प्लॉट भी दे के गया है, सब कुछ यही है। उसकी 2 गाड़ी है, एक वरना है, एक करेटा है, सब कुछ यही है। वो लोग बोलते नहीं ये तो उनकी है, उसके दोस्त की गाड़ी है, मेरी बेबे की है, करने लगे। मैंने बोली गाड़ी तो वही खरीदा हुआ था। नहीं, ससुर भी मेरे मर नहीं जाते, छोटी वाली मौसी वहाँ रहती है, वो भी मेरे को जाके बचाती। ताऊ ठीक ना हो रहा है ये सब, मनीत के मरने के बाद ये सब ठीक ना हो रहा है। फिर भी मैंने चुप हो के कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, ना मैं घर से कहीं बाहर जाती। मैंने कभी गांव कभी ना किसी को पहचानती कि गांव में कौन है। कभी मैंने गेट से बाहर गई ही नहीं हूँ। गाड़ी में आती तीले से और वहीं बैठती और सीधे में चली जाती। फिर वो लोग बोले गुड़िया के दे दो। मैं बोली मैं गुड़िया के नहीं दूंगी, मेरी यही सहारा है जीने के लिए। फिर वो लोग सादा पेपर ले आते हैं, मेरे से साइन करवाते हैं। फिर वो लोग कोर्ट में क्या करवाते हैं मुझे नहीं पता। लेकिन जब उन्होंने आपको मतलब आपने कहा एक साफ पेज पे आपसे साइन हाँ, करवाया, तो आपने उस समय सवाल नहीं किया कोई? वो लोग को जो बोले कि मृत्यु प्रमाण पत्र आएगा, ये मैंने कर दी। फिर 5 तारीख को मुझे कोर्ट ले जाते हैं, बाहर बैठा देते हैं, कागज अपना बनवाना के ले आते हैं। जो मेरा आदमी के नंबर था सारा, सिलेंडर में भी पासबुक में हर जगह वही था। मैंने बोली वो नंबर ते दे दो, मोबाइल ना दोगे।
बोले नहीं, वो मोबाइल गया है जलंधर खोलने के लिए, लॉक खुल जाएगा तो हम तेरे को देंगे। मैंने बोली ठीक है। फिर 5 तारीख को मुझे ओला करते हैं, बैठा देते हैं, फिर मैं चली जाती हूँ। जब वहाँ गई हूँ, मैं इन लोगों को फ़ोन करती हूँ कि मैं पहुँचा, अपनी ससुर के पास भी फ़ोन करे, अपनी देवर के पास भी, सब कोई फ़ोन ना उठा रहा है। फिर मैं बोली क्यों ना फ़ोन उठा रहे हैं ये लोग, मुझे नहीं पता इन लोगों के मन दिमाग में क्या चल रहा है। फिर मेरी बुआ ने पूरा ब्याह ये उनकी फ़ोन किया, बोली पहुँच गई मीनू। मैंने बोली हाँ बुआ मैं तो पहुँच गई। फिर मैंने 7 तारीख की गई हूँ नंबर अपने नाम करवाने के लिए। जब वहाँ गई उसने बोला आपका 9 तारीख का नंबर मिल जाएगा। जब वहाँ गई 9 तारीख को उसके फ़ोन आता है, बोला वो तो नंबर अपने नाम करवा लिए हैं। फिर मेरे दोस्त के पति के दोस्त बैठा हुआ था, उसने बोला भाभी जब वो लोग नाम अपनी करवा सकते हैं तो पैसे भी निकलवा लिए हैं। मैंने बोली ऐसा काम तो नहीं करेंगे। जब बैंक जाते हैं तो सारे लोग पैसे भी निकलवा लिए हैं, मतलब जो कुछ भी था, मेरे टूम भी, मतलब सब कुछ, गाड़ी बुलेट सब कुछ, ये लोग कुछ नहीं छोड़े थे कि मैं अपनी लड़की के दूध भी पिलाऊं। अपने ससुर से रो के बोल रही हूँ कि पापा कम से कम 10,000 तो दे दे मुझे, कि वहाँ किराए भी देना है, घर में क्या है 1 महीना। बोले मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा तो खुद एटीएम खो गया, मैं कहाँ से पैसे दूँ। मैं बोली मेरा पर्स है वो दे दे, बोले पर्स भी चोरी हो गया। मतलब कुछ नहीं, एकदम से कैसे चोरी हो गया सब कुछ? पता नहीं, बोल दिए चोरी हो गया, सब लोग जानते हैं। मैंने एक सीता काका है उनके पास फ़ोन करी, काका ऐसे ऐसे हो गया। बोले कोई बेटा जब तेरा आदमी ये गया तो तू क्या कर सकते। फिर उनके मौसी के पास फ़ोन करी, मैंने मौसी बताओ ऐसे ऐसे। बोला कोई बात नहीं, साहब बोल दिए चोरी हो गया, कुछ नहीं है। मैंने फिर आई यहाँ केस करी, कोई सुनवाई नहीं। एसएचओ मेरे को धमका रहा है, रिपोर्ट सारे यहाँ पे है, ना केस कर रहा है ना कुछ कर रहा है वो। मतलब आपने जब पुलिस के पास जाने की कोशिश करी, वहां से कुछ मदद नहीं मिली? कुछ नहीं, पैसे ले वो लोग दे देते क्या हैं कहता है पैसे। पुलिस? कर केस ले लो वापिस, ऐसे कैसे पैसे निकाल रहे हैं, सबूत तेरे पास है, फिर पैसे तू इंक्वायरी कर, पैसे कहाँ से निकले। कुछ नहीं, जो आई है उन लोगों को गाड़ी में भोजपुर में बैठ के आती है, वो लोग उसको लेने जाते हैं, फिर उन्हीं लोगों को गाड़ी में वो आती है, फिर वो छोड़ते भी हैं उसको। वो बडनपुर में भी जाती है उन लोगों के पास। अब मुझे आपके ससुराल वालों के हाँ पास? ससुराल वाले के पास फोन उन लोगों के आता है, जो मैं दूसरे से बात करवाते हैं, फिर वो बात रिपोर्ट करते हैं, फिर उसको सुनाते हैं। ऐसे बिक गई है। मैं तो 1 डेढ़ महीना से इतनी परेशान हूँ। फिर मेरे फूफा जी दिल्ली गए हैं, बड़े वाली बुआ का लड़का गए काला भाई साहब, फिर वहाँ किराए भर के आए, बिजली के बिल दे के आए, गुड़िया के दूध के बकाया था सारा कुछ में, ना मेरे पास 1 रुपया है कि मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। सारे कुछ लेके पंचायत बैठी, भाई बहू को भी हिस्सा है। मेरे ससुर बोले घर में हम 70 लाख रुपया रखे हैं, बेटा ही कमा के दिया, मैं तो बहू के लिए केस लड़ूंगा लेकिन कुछ नहीं दूंगा मैं। मतलब आपके ससुर वाले मतलब ससुर ने ये कह दिया कि जितना पैसा है बहू को नहीं दूंगा? नहीं दूंगा, मैं तो केस लड़ूंगा। मेरी ननद है, प्रभु वाला एक बैठता है बाबा, उसके पास से बबूत ले आएगी, वो खिलाएगी, एक नींबू कटवाएगी मेरी आदमी के। जितने दिन था यही करती ना। मेरा देवर कभी रिपोर्ट दिखाता हम लोगों को कि क्या हुआ, मैंने कितनी बार पूछ ली, एक बार रिपोर्ट। मतलब वो एकदम से मौत नहीं हुई उनकी, उनको नहीं, पहले भी कोई दिक्कत थी? दिक्कत उनकी हुई थी एक बार। मैंने बोली रिपोर्ट तो दिखा देना, कभी रिपोर्ट दिखाता, बोलता कोल्ड स्टोर बढ़ा हुआ है। जब ना तू लोगों के पता था, फिर एक गाड़ी तो नहीं अपने दोस्त के नाम करवा दिया, एक अपनी बेबे के नाम करवा दिया। क्यों करवाया, तुम लोगों को तो पता था ना कि ये बचेगा नहीं। इसके बेबे ने मई में मेरे से बोल दी कि मीनू मनी 30 बार अटैक आएगा तो बचेगा नहीं। मैंने बोली आप ऐसे क्यों बोल रहे हो ये बात। फिर मैंने बोली ऐसे ऐसे तेरे बेबे बोल रही है, बोली कोई बात नहीं ये बोलने देते। इन लोगों को तो पता था, तभी तो लोग इतने चाल चले हैं। अगर ना पता होता, इतनी जल्दी जिसके जवान बेटा मरा हुआ है 25 दिन में, ये काम नहीं कोई करता। पैसे 27 तारीख से निकलवाना स्टार्ट कर दिए हो आप, देखो सारे सबूत सारे, ये देखो एक एक सब कुछ निकालना है लोग स्टार्ट कर दिए हैं। जब तेरे पास नंबर है तो मैसेज तो आता होगा ना, फिर तू मेरे से क्यों ना बताया। महीना में 2 बार दिल्ली तू जाता था, पैसे वहाँ से तू लाता था, क्या इतना भी हक। मतलब किस तरीके से, मतलब उन्होंने पैसे निकाले? एटीएम तो उन्हीं लोगों के पास थे, एटीएम मेरे आदमी के गाड़ी में ही रहता था, नाइट के काम थे उसके ट्रांसपोर्ट के, तो उसके कभी कैश आता कभी ना आता, तो बैंक से ही पैसे निकालते थे वो, तो इसलिए एटीएम उन्हीं के पास थे सब। यहाँ तक कि वो अलमारी के भी चाबी में जब दिल्ली जाने लगी वो गाड़ी में ही रख देते थे अपनी, वो चाबी तक भी ना दिए हैं। कमरे खाली करने पहुँच गए हैं वहाँ पे, अभी उनकी 13वीं भी ना हुई थी तब भी फिर मकान मालिक ने बोला ऐसा है जब तक वो ना आएंगे हम कमरा ना खाली करने देंगे।
मतलब अभी मरे हुए 1 महीना भी ना हुआ था, ये मतलब सारे समेटने में लगे हुए थे कि सब कुछ समेट के इसको धक्के मार के मुझे निकालना है इन लोगों को। पर ऐसा आपने बताया मतलब साजिश चल रही है बहुत टाइम से, आपसे बहुत चीजें छुपाई जा रही वो है, चीज कुछ नहीं, लेकिन ऐसा क्यों हुआ, मतलब कारण क्या था इसके पीछे? कारण ये था जी, देवर के तो शादी हुई ना थी, 34 साल का वो हो गया ना, वो कभी कुछ करेगा ना वो करता। कभी बोलता यहाँ 4 लाख लग गया, कभी बोलता 10 लाख वहां देना है, कभी कनेडा जाऊं 25 लाख रखेगा, कभी कहीं। और मेरा आदमी उसको पैसे देते जाता, कोई बात नहीं, कभी तो कुछ कर ले कि इसकी ब्याह शादी हो जाए, बस हमारे मन में यही चलता कि इसकी ब्याह हो जाए। और मेरा आदमी वो था बिल्कुल पंचायती आदमी था, वो शर्म वाला आदमी, बहुत शर्म करता था, जो गांव के ना बंदे होते भाई परिवार मुझे चलानी है, शर्म शर्म में वो सब कुछ अपना गंवा दिया, आज मेरा ये हाल हो गया। तो मतलब क्या आपकी सास ससुर से पहले बनती नहीं थी कि सासू इस में वजह से उन्होंने ऐसे सासू किया? मेरी ठीक थी, बहुत बढ़िया थी, वो मर गई। मेरे ससुर भी पहले बहुत ठीक थे, जो मेरे पीठ पीछे बातें चलाते मुझे नहीं पता कि क्या, लेकिन मेरी ननद और मेरा देवर ना ठीक था। ननद और देवर, ससुर के तो मैंने मरने के बाद ही रूप देखी हूँ, मरने के बाद मैंने, ससुर मेरे को कभी कुछ नहीं बोले हैं, मैं नहीं झूठ बोलूंगी। देवर से मेरी लड़ाई होती थी पैसे के लिए कि तुम लोगों के इतने पैसे तुम लोग ले जाते करते क्या हो। यहाँ भी पूछ लो कि भाई कर्जा दे रहा है, कहाँ से दे रहा है। बस ससुर तो मेरे ठीक थे, ससुर तो मरने के बाद ये सब हुआ है। इतनी बेईमानी ससुर ने अपनी रंग तब दिखाया है मनीत के मरने के बाद, पहले नहीं। और सासू और बहू में तो हमारी कभी लड़ाई हुई ही नहीं है, कभी नहीं हुई है। देवर में होती थी लड़ाई, मैं ये कहती कुछ कर ले कि तेरा ब्याह भी हो जाए, कुछ कर ले। कौन दे बेटी जी, उसको बेटी कोई ना दे तब भी ठीक है, जिस घर में बहू के लिए ये हाल हो रहा है। ना मेरे ससुराल वाले ने बदनपुर कोई भी कह दे कि मैंने मीनू के चेहरा भी देखे, मैंने कभी गेट से बाहर गई ही नहीं है। अब मैंने सबसे बोलने लगी पंचायत में, मैंने ना किसी के घर आना ना जाना, ना किसी के पास फालतू बैठना, किसी से कोई मतलब ना थी मेरी। आज मुझे देख लो, बहू अच्छी थी, आज बहू के पंचायत के बीच में खड़ा होना पड़ रहा है, जिसके आदमी ने इतने कमा के गया, आज उसके पास खाने के लिए रोटी भी नहीं है कि मैं नगूरा बुआ के घर बैठी हुई हूँ। सब कुछ हड़प के बैठ गए वो लोग, कुछ नहीं छोड़े मुझे। तो भी जो लोग आपको देख रहे हैं और जो पुलिस प्रशासन आपके वो साथ तो काम करे बिल्कुल नहीं उसके लिए सुन क्या रहे। कहेंगे? मैं तो यही कहूंगी कि मेरी सुनवाई हो, ये सोचे हैं, वो ना सुन रहे हैं। आईओ है उन्हीं लोगों के पक्ष में है, करे केस ले लो आप, इसमें क्यों कहाँ हुआ? पे मतलब कहाँ के एसएचओ या कहाँ के आईपी? नरवाना के हैं जी, महिला थाना के। कोई मेरी सुनवाई हुई ही नहीं रही है, उन्हीं लोगों के पक्ष में सारे बात बोल रहे हैं। आईओ है कहेगी इसको गुस्सा मारो, इसको थप्पड़ मारो, यही कहती है वो, सबके सामने ये बात बोली। क्या नाम है? वही, इसको गुस्सा मारो, ये सुन ना रही है। नाम क्या है? नीलम नाम है उसका, कुछ नहीं सुनी, पर आत्मा नाम है, सोचो के ना वो सुनवाई कर रहा है, पैसे वो लोग खा ले रहे हैं। ससुर जब मेरे पंचायत में बोल दिया कि हमने 70 लाख रुपया रखा हूँ मैं घर में, मैं केस लड़ूंगा, लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं है कि मैं केस लड़ूं, मेरे पास नहीं है। मेरा तो जो आदमी था वो गया, ना मेरे पास मेरी माँ है ना बाप है, कोई नहीं है, बस बुआ है, यही रिश्तेदार है मेरे, और बडनपुर के लोग मेरे साथ जो खड़े हैं मेरे ससुराल के, बस उन लोगों का साथ है, बाकी मेरा कोई साथ ना है। जिसके घर में मैंने ब्याह के आई, जिसके हमने पूरा ईमानदारी से रिश्ता निभाई, जब वो मेरे साथ नहीं है तो फिर कौन होगा मेरे साथ? जब उन्हीं लोगों के पैसे के लिए गिर गए इतना कि जिसके लड़का जवान खत्म हो गया, आज उसकी एक छोटी सी गुड़िया 1 साल की है और उसके बहू के साथ ये हाल हो रहा है। आप ये देख लो ना, एक बार भी नहीं कि तुम लोग कहाँ जाओगे कहाँ नहीं जाओगे, ये हो रहा है। आपकी शादी कितने टाइम पहले हुई थी और कैसे हुई थी? हमने 2007 में मिले थे जी, ठीक है, तभी हमने शादी कर ली है। फिर गांव के ये ससुराल के लोग बोले मतलब कोर्ट से कर लो, रजिस्टर हो जाएगी तो सही। फिर हमने 2017 में कर दिए, सारे सबूत मेरे पास तो ही आपने लोग। कोर्ट से मैरिज करवाई, लव मैरिज थी? लव मैरिज थी जी, सबको पता, पहले सब कुछ ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी, बस मनीत के मरने के बाद ये सब कुछ हुई है। सारी मनीत के खत्म होने के बाद इन लोगों के बस पैसे की लालच हो गई कि बहू के हक लेगी, कोर्ट से है इसकी, तब 1 महीना के अंदर ये लोग सारे चाल चल दिया। ना मैंने इन लोगों से हक मांगी, ना मैंने इन लोगों से हिस्सा मांगी,
मैंने कुछ नहीं मांगी, मैंने खाली बड़ी मेरी गुड़िया के दे दो आप लोग, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यहाँ तक नहीं ससुर के बोली पापा आप मेरे साथ चलो, फिर भी कुछ नहीं, उन लोगों के थोड़ी सी भी रहम ना आई। ये लोग तो पैसे के लिए बिल्कुल गिर गए। अब ये बताओ अगर ये बुआ फूफा ना होते मेरे साथ, फिर मैं कहाँ जाती, फिर मुझे कटोरा ही उठाना पड़ता ना, कहाँ जाती मैं। 1 मिनट में यही हूँ, यहीं से जो कुछ ना सोचो। यहाँ था, यहाँ भी गई एसीपी के पास, वो भी बोले 25 दिन में आपके सारे फैसला हो जाएंगे, वो भी सुनवाई ना हो रहा है, कोई ना रहा, कोई सुनवाई ना हो रहा है मेरा कुछ भी। तो मतलब अभी अगर हम हालात की बात करें तो जो ससुराल वाले हैं उन्होंने रंग दिखाना शुरू कर दिया। पुलिस प्रशासन से मदद की जो गुहार मांगी थी, उन्होंने भी मतलब जो ससुराल वाले पक्ष द्वारा बताया जा रहा है कि उन्हें पैसे दिए गए हैं। पुलिस भी है, इनकी कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा, जिसकी वजह से इन्हें आज मीडिया का सहारा लेना पड़े। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि इनकी जो समस्या है वो कैसे न कैसे करके पुलिस तक पहुँचे और वो कैसे ना कैसे इस महिला की ज़रूर मदद करें, क्योंकि आज ये अकेली है, इनके आगे पीछे कोई भी नहीं है और ऐसी स्थिति किसी भी महिला के जीवन में आने में समय नहीं लगाती। तो आप भी इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और जैसे जितना भी संभव हो पाएगा इनकी मदद ज़रूर होगी।